नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भाजपा की हलचल पर। लोकसभा चुनाव के ऐन बाद भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। हालांकि पार्टी ने 11 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन हिस्से आई केवल 5। इसके बाद पार्टी पे मीटिंगों पर मीटिंगें हो रही हैं। कल सुबह कुलदीप बिश्नोई अमित शाह से मिले। शाम को जेपी नड्डा और अमित शाह ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक चर्चा की। आज सुबह नायब सैनी ने, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उसके साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्षों को भी मीटिंग बुला ली। शाम को ही एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग और बुला ली। ऐसा अचानक क्या हुआ कि भाजपा में मीटिंगों पर मीटिंगें हो रही हैं? क्या पार्टी विधानसभा चुनाव के मोड में आ गई है, या फिर राज्यसभा की सीट व प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला लगातार उलझा हुआ है, उसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से हरिभूमि के वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा व बहादुरगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी। योगेंद्र जी, अचानक भाजपा में क्या हुआ है कि एक के बाद एक नियुक्तियां हो रही हैं, उसके बाद मीटिंग में मीटिंग चल रही है। शाह ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई, जेपी नड्डा मौजूद थे, वरिष्ठ नेताओं को तलब किया। आज चंडीगढ़ में नायब सैनी ने मीटिंग बुला लिया जिला अध्यक्षों की। तो ये क्या विधानसभा के चुनाव की तैयारी है, या कुछ और पार्टी को जो नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में उसकी भरपाई की कोशिशें हैं? पंडित जी, देखिए, बिल्कुल आज सही आपने कहा है, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा के इलेक्शनों के जो रिजल्ट आए हैं वो आपने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद 10 में से 5 सीटें गंवा चुकी है। और 5 सीटें हाथ से निकल जाने के बाद में हाईकमान, पार्टी का संगठन, सरकार, हर तरफ एक चिंता है कि इस तरह की जो डैमेज हुआ है उसको किस तरह से, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पे हैं, तो उसको डैमेज कंट्रोल की ये सारी तमाम कवायद शुरू हो गई हैं। और इसी क्रम में जो आज मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उनके पास प्रदेश भाजपा का प्रभार भी है और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने तमाम जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई थी सुबह। और मीटिंग के बाद में वो निगमों के चेयरमैन और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया था। तो क्योंकि विधानसभा चुनाव में समय बहुत कम बचा है और पार्टी को ये सारा कुछ एनालिसिस करके और विधानसभा चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स और तमाम चीजें करनी है, तो ये कवायद पूरी की पूरी उसी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चल रही है। दूसरा, आप देखेंगे बहुत जल्दी ही तबादलों की सूची, निगमों और बोर्डों में चेयरमैनों की नियुक्ति, उनको गाड़ी घोड़ा देने के साथ साथ उनको सरकारी मकान अलॉट करने की प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ शुरू होगी। जी जी जी। राठी जी, लगातार खबरें थी कि नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है, एक राज्यसभा की सीट भी खाली हो गई है, तो ये हलचल के पीछे ये भी कारण है? जी, दोनों चीजें हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा 10 की 10 सीटें जीतने को लेकर बहुत आश्वस्त थी, या ये कहें बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन हुआ उसका ठीक आधा। भाजपा हरियाणा में आधे पर रह गई और 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। 5 में से भी 2 में मार्जिन जो है वो बहुत कम था। कम से कम भाजपा की अपेक्षाओं की अगर बात करें तो बेहद कम था। अब दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद, राज्यसभा से इस्तीफे के बाद वो सीट खाली हो गई है। वो उस सीट पर होने वाले चुनाव में भाजपा को जिताना एक बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए। और दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष, नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी वही संभाल रहे हैं, तो नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी भाजपा नेतृत्व के लिए सिरदर्द बनी हुई है। पंडित जी, इस लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इसमें एससी वर्ग और वैश्य समाज भी भाजपा से कुछ हद तक दूरी बनाता हुआ नजर आया। जाटों में भी अग्निवीर और किसान आंदोलन का इम्पैक्ट साफ नजर आया। तो अब भाजपा की कोशिश है कि राज्यसभा सीट, प्रदेश अध्यक्ष और जो और निगमों के और चेयरमैन जो बनाने हैं, उनमें इन जातियों को भरपूर स्थान देकर इन्हें किसी तरीके से मनाया जाए, और जो डैमेज हुआ है लोकसभा चुनाव के दौरान उस डैमेज को कंट्रोल करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। जी पंडित जी। योगेंद्र, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि लगातार चर्चाएं थी कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति आजकल में हो सकती है,
धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव देव की नियुक्ति होने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह पार्टी विधानसभा चुनाव के मोड में आ गई है। बिल्कुल पंडित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये विधानसभा इलेक्शन मोड का दौर शुरू हो गया है। और जहां तक जो विप्लव देव थे, हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव देव, क्योंकि सांसद भी बन गए, उनकी जिम्मेवारी बढ़ती जा रही है और उनको अपने रूटीन कामकाज भी करने हैं। तो एक दिन पहले ही धर्मेंद्र प्रधान की नियुक्ति हरियाणा के प्रभारी के रूप में हुई है। विप्लव देव सह प्रभारी के तौर पर कामकाज देखेंगे, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन का एक तरह से बिगुल बज गया है और भाजपा चिंतित है तमाम रिजल्ट्स को लेके। 5 लोकसभा का मतलब है कि 90 में से 45 विधानसभा की सीटें एक तरह से पूरी तरह प्रभावित हुई हैं। अगर आप समीकरणों और ग्राफ पे जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं 45 से ऊपर जाकर ये प्रभावित कर रहा है। वोट परसेंटेज डाउन हुआ है। तो इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मैराथन मीटिंग्स चल रही हैं। उन मीटिंग्स में केवल एक ही मुद्दा है कि लोकसभा में 5 सीट गई हैं, वो डैमेज जो है उसको किस तरह कवर किया जाए। असेंबली चुनाव में लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए तमाम कदम जो है भाजपा के सियासी दिग्गज उठा रहे हैं। जैसे रविंद्र भाई ने कहा है, राठी साहब ने, कि राज्यसभा की एक जो सीट है वो एक बड़ा चैलेंजिंग काम होगा आने वाले दिनों में। हालांकि उसके लिए अभी पार्लियामेंट की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। उस नोटिफिकेशन जारी और शेड्यूल जारी होने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। लेकिन ये बड़ा जोखिम और चुनौतीपूर्ण भरा दौर है। राज्यसभा इलेक्शन ऐसे टाइम पे होगा जबकि विधायकों के पास बहुत कम समय होगा, उनका टेन्योर समाप्त होने जा रहा है। तो ऐसे में कुछ भी, कोई भी कार्ड जो है वो विधायक खेल सकते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल तो पूरा हो ही रहा है, कार्रवाई के लिए समय बचेगा नहीं। और नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आश्वस्त नहीं है कि उन्होंने भी कहा भाई देखा जाएगा और पता नहीं क्या होगा। लोकसभा राज्यसभा की एक सीट के समय पे क्या गणित बनता है, क्या समीकरण बैठते हैं, किस तरह का सोशल इंजीनियरिंग शुरू होता है। तो हर दल और नेता इस बात को लेकर चिंतित है कि राज्यसभा वाला मामला किसी भी दल को लेकर कोई इस तरह का अश्योर आप नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी भी प्रकार का कुछ भी खेला, जैसा कि आपने देखा कि हरियाणा में सुभाष चंद्र के वक्त से होता रहा है। उसके बाद में कार्तिकेय बने कई दलों का जो है वो एक मंच पे आए विचारधारा विरोधी होने के बावजूद भी। तो पंडित जी बिल्कुल ठीक बात है कि ये सारे समीकरण विधानसभा और राज्यसभा की सीट को लेके चल रहे हैं और समय बहुत कम है, इसलिए मैराथन बैठकों का सिलसिला चल रहा है। रविंदर, इन मीटिंगों में एक अलग बात आपको ये देखने को मिली, सुबह कुलदीप बिश्नोई अमित शाह से मिले, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी कर दिया, उनको राजनीति का चाणक्य बताया। शाम को अमित शाह ने अलग से पार्टी की मीटिंग बना ली। ऐसी चर्चाएं हैं कि राज्यसभा के लिए कुलदीप बिश्नोई दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको? इसमें कोई दो राय नहीं है पंडित जी की कुलदीप बिश्नोई लगातार लॉबिंग कर रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा से उम्मीदवार बनाया जाए। उनका ये कहना है कि उन्हें लोकसभा की टिकट दी जानी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। उनके स्थान पर मनोहर लाल खट्टर की पसंद बने रणजीत चौटाला को उम्मीदवार बनाया गया और रणजीत चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र से हार गए। तो कुलदीप बिश्नोई का ये कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने भाजपा को मजबूत किया, राजस्थान में भी भाजपा के लिए काम किया, हरियाणा में भी भाजपा के लिए काम किया, तो इसके फलस्वरूप उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। एक और चर्चा पंडित जी चल रही है, जो केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं पंजाब से लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद, रवनीत बिट्टू, उनके बारे में भी चर्चा है कि उन्हें भी भाजपा, क्योंकि 6 महीने के भीतर उन्हें कहीं ना कहीं से लोकसभा या राज्यसभा में भेजना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा उन्हें हरियाणा से इस राज्यसभा सीट पर राज्यसभा में भेजने की कोशिश करे, सदन में भेजने की कोशिश करे, और कुलदीप बिश्नोई भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य और नाम है, भाजपा के जो धुरंधर नेता हैं वो, मैंने कुलदीप बिश्नोई का नाम इसलिए लिया रविंद्र, मैं आपको इसलिए कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया क्योंकि रणजीत चौटाला लगातार कुलदीप बिश्नोई पर फायर है। उनका एक आइडियो भी, हालांकि पुष्टि नहीं की किसी ने, उनका एक आइडियो भी बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों को आड़े हाथों लिया था कि उन्होंने सपोर्ट नहीं की, मैं शिकायत करूंगा या मैं जीने नहीं दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि इलाज करवाने वाली बात भी हुई थी उस ऑडियो में। जिन लोगों ने मेरे साथ भीतराघात किया है, जिन्होंने काली भेड़ या जो भी चर्चाएं राजनीति में इन गद्दारी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो तमाम चीजें इस चुनाव में बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल की गई।
तो जी ये सारी चीजें हैं पंडित जी। मतलब मुझे यही लगता है कि मनोहर लाल खट्टर भी चूंकि अब केंद्र की राजनीति में है, तो उनकी जी भी इन दोनों दोनों नियुक्तियों में, मतलब एक टिकट चयन में, राज्यसभा के उम्मीदवार चयन में, और प्रदेश अध्यक्ष के चयन में, दोनों में ही अहम भूमिका रहने वाली है। इससे कोई जी गुरेज नहीं करता ये कहने से। मैं यहाँ ये रवनीत बिट्टू का जो जिक्र आया ना, उसमें ये भी है कि भाजपा की परेशानियां हरियाणा के स्तर पर तमाम निपट जाएंगी अगर यहाँ से रवनीत बिट्टू राज्यसभा के उम्मीदवार बनते हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जहां तक बात आती है, भाजपा वहां प्रदेश अध्यक्ष में कई कई जगह कई वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है। जी भाजपा जाट उम्मीदवारों पर भी, जो जाट नेता प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, जिनमें ओम प्रकाश धनखड़ भी हो सकते हैं, कैप्टन अभिमन्यु भी हो सकते हैं, सुभाष बराड़ा भी हो सकते हैं। ब्राह्मण प्रत्याशी भी पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, रामविलास शर्मा, इनका नाम भी चर्चा में रहा। कल मीटिंग के बाद भी लगातार इनको लेकर इंटरनेट पर एक चीज वायरल रही। और अरविंद शर्मा भी इस लाइन में है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए ब्राह्मण कोटे से। एससी वर्ग से भी कृष्ण बेदी का नाम चल रहा है, अशोक तंवर का भी नाम चर्चा में है, सुनीता दुग्गल की भी नाम की अटकलें लग रही हैं। तो बहुत सारे भाजपा के ऐसे नेता हैं जो लगातार लॉबिंग कर रहे हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या राज्यसभा से प्रत्याशी बनाया जाए। जी पंडित जी 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 योगेंद्र, आपको लगता है कि भाजपा ऐसा रिस्क लेगी कि बिट्टू को राज्यसभा से भेजेगी, प्रदेश में गलत संदेश जाएगा, एन चुनाव के सिर के ऊपर चुनाव है, तो ऐसा रिस्क लिया जा सकता है? पंडित जी आप मुझसे योगेंद्र पूछ रहे हैं या रविंद्र? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ योगेंद्र। जी जी पंडित जी, देखिए जो तमाम रविंद्र भाई ने सभी को खुश कर दिया है और तमाम नाम लेके जितने जी कैंडिडेट है तमाम सबको इन्होंने बड़ा कूटनीतिक जवाब दिया है। लेकिन जी रवनीत बिट्टू बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा की एक सीट प्लस हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद, दो पद बड़े जी अहम हैं और इन्हीं पे इस समय चर्चा छिड़ी हुई है। लेकिन आपको पता है भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो पत्ते हैं, वो कोई भी कयास लगाना, किसी तरह की प्रेडिक्शन करना कुछ भी जायज नहीं है। आप समझ सकते जी हैं कि जब लास्ट में जब नाम निकल के आएगा तो चौंकाने वाला नाम होगा। रवनीत जी बिट्टू, जी क्योंकि अभी उन्होंने उसको एक कमिटमेंट थी अमित शाह जी की, तमाम लोग जी दिल्ली में घूम रहे हैं, इस समय बधाई देने के लिए जाते हैं, तीसरी बार जी सरकार बनी है, लेकिन कई तरह जी के और कयास शुरू हो जाते हैं। रविंदर जी ने और आपने एक चर्चा शुरू की थी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की, बड़े बुजुर्ग और बहुत शालीन नेता हैं, मृदुभाषी हैं, लेकिन उनको जी 2 दिन पहले लोकसभा के इलेक्शन से 2 दिन पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उनको ये जी अधिकार नहीं है कि वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें। उनके अपने जी रानिया क्षेत्र के अंदर वो बताएं कि भाजपा का कैंडिडेट क्यों हारा है, शैलजा से कितने हजार वोटों से जी हारा है। ये इस तरह की बात राजनीति, एक मैच्योर आदमी है, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उनको नहीं कहनी चाहिए थी। तमाम जो जी लोकसभा के जो चीजें वातावरण बनता है उसके अंदर कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है पंडित जी, जैसा आप जानते हैं। और जी किसी जी लीडर के हाथ में इतनी भी पावर नहीं है कि वो किसी चुनाव की लहर को अकेला खड़ा होकर के पलट दे। तमाम भाजपा के जी नेताओं को उन्होंने रगड़ा लगा दिया। ठीक है, एक पराजय हुई है। आप भी तो बहुत जल्दीबाजी में हिसार सीट पर चुनाव लड़ने के लिए आए थे। जहां तक जी तंवर है, तंवर भी अचानक कूदे हैं एकदम पैराशूट से। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों में उन्होंने भाग्य आजमाया है। अब भारतीय जी जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले से ही नाराज है। उनके पास पढ़े लिखे बहुत सारे लीडर हैं, चाहे वो जाट है चाहे वो ब्राह्मण है। वो अपने कार्यकर्ता को, अपने पूर्व मंत्रियों को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को मोबिलाइज करेगी। बाहर से जो जी पैराशूट से लोग पार्टी के अंदर आए हैं, उनको पदों पे बैठाने के लिए, उनको गाड़ी घोड़ा देने के कारण, उनको पद दिए जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निराश और हताश है। इसका जी आपने सर्वे जो हुए हैं भाजपा की 5 सीटें जाने के बाद लोकसभा में, उन सर्वे के जी अंदर ये बहुत बड़ा कारण आया है कि भाजपा का जो ग्रास रूट का जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी था वो निराश होकर घर पे बैठ गया। और जिस पन्ना जी प्रमुख की आप बात करते थे, अगर आप जमीनी हकीकत पता करें तो पन्ना प्रमुखों में निराशा थी। इस बार पर्चियां जी नहीं बटी हैं। अगर आप जमीन पे जाएं, लोकसभा असेंबली क्षेत्र में घूमें, रविंदर जी ने बड़ा बारीकी से एनालिसिस किया था, मैंने उसका अध्ययन किया था। तो ये तमाम जी बिंदु देख के भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को तमाम डिसीजन लेना होगा कि उनका अपना पुराना लीडर और उनकी नींव की ईंट ना खिसक जाए। आप नए आने जी वाले चेहरों को अगर मोबिलाइज करेंगे, पदों पे बैठाएंगे, तो आपका जो ग्रास रूट वर्कर है,
जो पार्टी का लीडर है वो ना खिसक के आपसे दूर हो जाए, तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज होगा और वो स्थिति बड़ी अनफॉर्चुनेट होगी। ठीक है योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। एक और जहां कांग्रेस लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप में फंसी है, वहीं आरोप प्रत्यारोप के एक दौर के बाद भाजपा ने चुनावी राह पकड़ ली है। इसीलिए मीटिंगें पर मीटिंग हो रही हैं। इन मीटिंगों का क्या परिणाम निकलता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है, पार्टी भरपाई के मूड में है। आपको यह हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।